अब जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, या इसी चीज को अपन एप्लीकेशन के नाम से भी जानते हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, यानी कि रियल लाइफ क्वेश्चंस के साथ अभी हम डील करेंगे और कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लीनियर इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया जा सकता है, ये हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो मेरे पास एक साधारण सा पहले एक क्वेश्चन है जिसके अंदर सिंपली कुछ कंडीशन जो दी है उसके आधार पे हम लोग लीनियर इक्वेशन फ्रेम करेंगे और जो इक्वेशंस निकल करके आएंगे बच्चे उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. आ रहा है समझ? तो बेटा ध्यान दे, मैंने बोला अरे भाई पहले मैं लिख लेता हूँ, मेरे साथ आप ये लिख सकते हो, नोट कर सकते हो क्वेश्चन जो है, क्योंकि वर्ड क्वेश्चन है पूरा लिखना पड़ेगा मुझे, तो पूरा क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखो. राइट डाउन क्वेश्चन. Sum of two numbers is 103. If greater number is divided by smaller number, then the quotient is is 2 and the remainder is 19. Then find the numbers. ऐसा कुछ हमें दिया हुआ है, लिख लो जल्दी से. राइट डाउन फास्ट. लिया सबने? अब देखो बेटा ध्यान दो. अब जब भी आपको कहीं पे ऐसा वर्ड प्रॉब्लम या वर्ड इक्वेशन जो क्वेश्चन है ये देखने मिलता है, एप्लीकेशन का सवाल देखने मिलता है, तो जैसे आप क्वेश्चन को रीड करते हो उसी के साथ आपको वो डेटा समझना भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे पहले लाइन में लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 103. बराबर है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है. यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है. क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कि दो नंबर्स की जो सम है वो इतनी है. कितनी है? इतनी है. ठीक है, क्या? दो नंबर्स की सम. बराबर बात. ओके, आगे उसी के ऊपर कुछ और बोला है. क्या बोला है? इफ ग्रेटर नंबर, क्योंकि दो नंबर है भैया, दो नंबर अलग अलग है, सेम है क्या? तभी तो दो है ना. तो उनमें से जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा और एक छोटा. तो बोलते हैं दो नंबर में से जो ग्रेटर नंबर है, ओके, जो बड़ा वाला नंबर है वो कैसा बेटा? इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर. ठीक है, उस बड़े नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड कर दिया और हमें क्या देखने मिला? डिवाइड करने पे उसका आंसर में जो क्वोशंट है वो 2 है और रिमाइंडर जो है वो 19 है. ऐसी कुछ कंडीशन है. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो बोला वो मान लिया, जो बोला वो मान लिया. बोलते हो नंबर्स क्या है वो बताओ. आप बोलोगे सर ऐसा कुछ सवाल, इसका लीनियर इक्वेशन से क्या नाता है? कि नहीं है? नाता है. अब ध्यान से सुनना, हम पढ़ रहे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के एप्लीकेशन, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स. बराबर बात. तो दो वेरिएबल है भाई साहब हमारे इक्वेशन में, हम जानते हैं कितने वेरिएबल होने चाहिए? दो वेरिएबल. अरे यस और नो? तो आपके पास यहाँ पे जो टू नंबर्स की बात करी जा रही है ना, जिस नंबर को हमें फाइंड भी करना है, और मोस्टली केसेस में आप याद रखना आपके वेरिएबल्स वही होते हैं जो आपको फाइंड करने बोले जाते हैं. ठीक है, तो हमें इतना दिमाग में बैठ गया ये पूरा रीड करके कि पहले तो हमें दो नंबर्स को कुछ वेरिएबल के फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा. अरे यस और नो? डोंट राइट, पे अटेंशन. ओके, क्या करना पड़ेगा? वेरिएबल की फॉर्म में अज्यूम करना पड़ेगा. तो मैं अपने लाइन में यहाँ पे पहले सबसे पहले आंसर में लिख लेता हूं कि लेट अस अज्यूम द ग्रेटर नंबर be x and the smaller number be
वाई चलेगा? एक x से एक y है, ग्रेटर को y मौला तो सर चलेगा, कोई बुरी बात नहीं। जो भी है दो वेरिएबल ले लो, a b लो, x y लो, lm लो, कुछ भी लो, mn लो, दो नंबर्स को वेरिएबल की फॉर्म में अज्यूम कर ले जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन कंडीशन दी हुई है, उनके रिलेटेड कुछ तो कंडीशन दी हुई है। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन हमें देखने मिल रही है उसमें हमें क्या समझा कि उन दो नंबर्स की जो सम है वो कैसी है बेटा, 103 103। तो बोला ठीक है, जो दो नंबर मैंने अज्यूम किए वो क्या है, x और y, इनकी सम हमें बोलिए कितनी, 103। चलो एक इक्वेशन मिल गया। अरे सर नो, ax प्लस by इज इक्वल टू c की फॉर्म में है कि नहीं है? अरे कहीं भूल तो नहीं गए जनरल फॉर्म भैया, याद है क्या? अरे आवाज नहीं आई। तो पहला इक्वेशन मिल गया, मैंने बोला ओके। लेकिन दूसरा इक्वेशन ऐसा सीधा नहीं मिलेगा, ऐसा मिलेगा टेढ़ा। बोला समझना पड़ेगा थोड़ा सा, इसके लिए आपको और कुछ चीज मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको डिवीजन का रूल मालूम होना चाहिए। ओके, आपको जो नाइन्थ में, अभी आपके 8 7 में कब था आपको मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, पहले ये पढ़ाया गया है क्या, मैं बताता हूँ। क्या आप जानते हो बेटा, जो डिविडेंड होता है ये डिविजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होता है। अरे यस और नो, क्या सबको ये चीज पता है? सबको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर होता है कि नहीं होता है? अरे यस और नो, जोर से बोलो। इतने हल्के आवाज में आप बोल रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको ये पता है ना, पता नहीं है। देखो भैया, फॉर एग्जाम्पल मैं डिवाइड कर रहा हूं 5 को, किसको डिवाइड कर रहा हूं, कितने से, 2 से, कितने से, समझ पाते हो? अच्छा बोलो क्या करेंगे बेटा, 2 2 जा 4 करोगे, ये माइनस होगा, रिमाइंडर बचेगा। अरे यस और नो। अच्छा ये चीज इसके अंदर लगा के दिखाओ भी, आपको मजा आ जाएगा। ये चीज इसके अंदर बिठा के दिखाओ, पूरी की पूरी बिठ जाएगी, देखने का मजा। ओके बताओ, डिविडेंड कौन है आपका, 5 इज इक्वल टू डिविजर कौन है बेटा, 2 इंटू कोशंट कौन है, 2 प्लस रिमाइंडर कौन है, देखो 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 आ गया, 5 इज इक्वल टू 5। समझे ये फार्मूला कैसे काम करता है? हाँ, इसलिए पहले मेरे को बेसिक पढ़ाना पड़ रहा है, फिर सवाल तो अगली बात है, पहले ये समझो, फिर उसका क्वेश्चन का आंसर अपन कर पाएंगे, पहले ये मालूम होना चाहिए। अरे यस और नो, आ रहा है बेटा दिमाग में? रफ कर दूं ये? अच्छा हाँ, ये रफ कर दूं? सो अब ऐसा कुछ तो हमें बताया, लेकिन जैसे मैंने 5 और 2 का बोला, वैसे में किसी और नंबर के बारे में जो अपने को मालूम नहीं है, बस बोला है उसमें से जो ग्रेटर नंबर को अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे तो बोलते हैं कि उसमें से जो आंसर आएगा क्वेश्चन वो 2 आ रहा है और रिमाइंडर 90 आ रहा है। लेकिन हमको पता है कि वो दो नंबर कौन है, लेकिन हमने वो दो नंबर को x और y अज्यूम कर रखा। अरे सर नो, समझ आ रहा है कंडीशन किस बारे में बता रही है आपको? अब उसके हिसाब से फ्रेम करते, फिर बोलूंगा मैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो से अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। हाँ, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है कि वो दो नंबर को, चलो आपको उसी तरीके से समझाता हूं जैसे पहले बताया, तो आपको इजीली फील होगा, है ना। आपको क्या बोल रही है कि वो ग्रेटर नंबर डिवाइड किया जा रहा है किससे बेटा, स्मॉलर नंबर से। तो क्वोशंट कितना आया, 2, और रिमाइंडर कितनी आई, रिमाइंडर 19 आई। ऐसा कुछ तो आपको है। अब फ्रेम करें इसको इक्वेशन के अंदर, बताओ डिविडेंड इज इक्वल टू, बोलो क्या है, x इज इक्वल टू, बोलो डिविजर इनटू कोशंट, ओके, प्लस रिमाइंडर। बोला है ना कोशंट कितना है, कि बोलते हैं भैया ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर। उस ग्रेटर नंबर को अगर स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया, माना था ना मैंने, लेट अस अज्यूम द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y, मान लिया था ना पहले ही। तो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड किया तो कोशंट कितना आया, कोशंट इज 2 एंड द रिमाइंडर इज 90, बोला था ना। तो अपन ने अपने फार्मूले में सेट कर लिया, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर। अरे यस और नो, अरे यस और नो, अरे इधर ध्यान दे बेटा, मैंने बोला। तो ऐसे अपन ने सेट कर लिया, सबको समझ
में आया? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? तो x इज इक्वल टू y इंटू 2 यानी कि 2y प्लस क्या है बेटा? थोड़ा सीधा करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। अरे सर नो, थोड़ा सीधा करने की जरूरत है, सीधा कर लेते हैं इसको, थोड़ा अपने जनरल फॉर्म में दिखना चाहिए, है कि नहीं? तो फिर मैं बोला कैसे होगा, x को इधर ही रहने देते, 2y इधर लेके आते, क्या हो जाएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू 19 इधर ही रहने देते। तो अपना इक्वेशन नंबर क्या मिला हमें? आया समझ? तो यही तो चाहिए था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या करते थे? दो इक्वेशन लेते थे जिनको हमने क्या बोला था? साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या बोला था? और वो साइमल्टेनियस इक्वेशन अपन सॉल्व करते थे या तो एलिमिनेशन मेथड से या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और वो दोनों ही हमने अच्छे से पढ़ रखी। आएगा सबको? अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम्स में ज्यादा कुछ नहीं होता, ये शुरू का हिस्सा ही बस इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे इक्वेशन लाने होते हैं। एक बार ये दो इक्वेशन आपके आ जाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बराबर से, तो इसके बाद का काम तो पहले जैसे हमने क्वेश्चन किए वही तो है ना। दोनों इक्वेशन को एक साथ नंबरिंग करके लिखना है, सॉल्व करना है किसी मेथड से, और आपके पास चॉइस है, किसी भी मेथड से कर सकते हो, है ना? कोई कंपल्शन नहीं कि एलिमिनेशन ही करो या सब्स्टिट्यूशन ही करो। वो नॉर्मल क्वेश्चन में होता था जब क्वेश्चन में ही इक्वेशन दिया जाता था। अब तो क्वेश्चन नहीं, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमने खुद पहले इक्वेशन बनाया उसको समझ के, और अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और जो फाइनल आंसर है वो भी स्टेटमेंट की फॉर्म में देंगे। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले क्या आप लोग इतना समझ पाए हो अच्छे से? हर कोई बच्चा समझ पाया है? बढ़िया तरीके से। अब आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने हैं और मुझे बताना है x और y कितना आ रहा है। आपको यही मिलेगा ना, ये दोनों सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? x और y। करोगे सब लोग? चलो ठीक है, मैं लिख लूं सीधा आंसर, क्या आपको करके दिखाना है? अरे यस और नो करके दिखाना है? डायरेक्ट लिख लो आंसर। ठीक है, तो कितना है बेटा? x अपना यहाँ पे 75 और y आया है 28। तो बस फिर और तो कुछ हमको चाहिए नहीं। आप बोलेगे सर कैसे क्या? बेटा जरा देखो, हमें अल्टीमेटली तो वो दो नंबर ही निकालने थे ना, और उन्हीं को तो अपन ने x और y अज्यूम किया था। तो बस हमें अभी अपना आंसर लिखना है। इस तरीके से हम बोलेंगे द टू, वो दो नंबर जिसकी बात कर रहे हैं वो ये है, 2 नंबर्स आर क्या है? 75 एंड 28। बस इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। अब आपको एक दूंगा सवाल, करोगे ना? हाँ, यस करना ही है। ये फाइनल छाप लिया? फाइनल छाप लिया? चलो फिर लो बेटा, अगला सवाल आपके लिए ये रहा बोर्ड के ऊपर, मेरे साथ लिख सकते हो। सलील्स एज सलील नाम है बंदे का। सलील्स एज इज 23 years मोर। अरे हमारा तुम्हारा कुछ नहीं होता, सब एक ही रहता, पढ़ो चुपचाप। हाँ, चलता। Salil's age is 23 years more than half of the Sangram's age. अरे ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन बना सकते हैं, आपके सबके नाम का क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं, ठीक है? संग्राम, सलील और संग्राम, ठीक है? हाँ, मतलब दो लोग की एज है। समझ में आ गया? पकड़ते चलो धीरे धीरे, जैसे सवाल आ रहा है पकड़ में आना चाहिए, तभी तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, 5 years ago, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 5 years ago, 5 years ago, the sum of their ages was 55 years. बेटा सम है ना उनके उम्र की, वो भी 5 साल पहले की है वैसे तो, ठीक है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? ओके चलो बेटा सॉल्व करो सब लोग। एक्स ले रहे हो, सलील प्रेजेंट एज x years, संग्राम प्रेजेंट एज
y years बराबर सलील और संग्राम की प्रेजेंट एज। प्रेजेंट में क्या बोल रहे, सलील एज इज 23 ईयर्स मोर, मतलब x इज इक्वल टू प्लस 23 है, लेकिन किस में, हाफ ऑफ द संग्राम एज, संग्राम के एज के आधे में सलील की एज जो कि अपन ने x ईयर मानी कैसी है, इज इक्वल टू व्हाट, 23 ईयर्स मोर देन द हाफ ऑफ द संग्राम एज। अरे यस और नो, या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको कुछ बच्चे ऐसा भी लिखते हैं, अरे अबे हाँ, इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ, चलेगा, कोई बुरी बात नहीं है। ओके यस, ये भी चलेगा। खैर आप बताओ, अल्टीमेटली मतलब वही है, आप क्या करोगे, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2x प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई होगा, 23 टू जा ऐसे हो जाएगा। और थोड़ा सीधा करके लिखने की आदत है अपने को, तो अपन लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 46, इक्वेशन नंबर। और इक्वेशन 2 क्या करोगे, 5 इयर्स बाद की बात चल रही है, 5 साल बाद बोले तो बोले प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5। अरे 5 इयर्स एगो बात चल रही है, एगो बोले तो 5 साल पहले, मतलब -5, प्लस 5 बोल रहे हो नालायक को, चेक कर रहा था, ध्यान है क्या आपका? अरे सर नो, जब 5 इयर्स हेंस बोला जाता है, क्या बोलते हैं, 5 इयर्स बोले तो 5 साल बाद, एगो बोले तो 5 साल पहले, हेंस बोले तो प्लस करो, एगो बोले तो माइनस करो। अरे सर नो, तो हम क्या करेंगे, 5 साल पहले हो गया x माइनस 5 प्लस सम है दोनों की इसलिए प्लस, और उसकी भी 5 साल पहले, संग्राम की भी y माइनस 5, और 5 साल पहले के दोनों की उम्र की जो सम थी वो कितनी थी, 55, ऐसा है। तो फिर अपना बचेगा x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 55, बोले तो x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 55, और x प्लस y इज इक्वल टू 55 प्लस 10, बोले तो x प्लस y इज इक्वल टू 65, ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। अब तो कर पाओगे, अब दोनों इक्वेशन आ गए, अब दोनों इक्वेशन जो है आप क्या करोगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, और आपको x और y यानी कि सलील की और संग्राम की एज मिल जाएगी, जो कि प्रेजेंट एज हमने मान रखी है। अरे यस और नो, आया समझ? ठीक है बच्चों, तो फिर यस, आज के लेक्चर में यहीं पे रुकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आज हमने पढ़े। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।